जिसमें हम लोग मगध यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हुए बेसिक पार्ट 1 मैथ्स का आपको हम सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस से टोटल आपको 12 क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड किए, जो सिलेक्ट का इंटीग्रल कैलकुलस है जिससे आपको टोटल हम 12 क्वेश्चन सिलेक्टेड प्रोवाइड किए हैं। कितना ज्योमेट्री से 10 सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, जिसको आपको अच्छे से हम लोग 3D ज्योमेट्री का टोटल सिलेक्टेड क्वेश्चन 10 प्रोवाइड किए हैं। लेक्चर में आपको हम पेपर 1 का सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, तो अगर वो नहीं देखे तो उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां जाकर देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड किए थे पेपर 1 में, जितने भी लेक्चर आया सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें हम लोग मगध यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हुए बेसिक पार्ट 1 मैथ्स का आपको हम सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो 100% इसी में से एग्जाम में आप पूछेगा, इसका गारंटी मेरा है। तो चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज हम लोग पेपर 2 का सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं, और पेपर 2 में आपको सबसे पहले ग्रुप ए में डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है। अब डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है तो इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे आप पढ़ लेते हैं तो इजीली आप डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम टॉपिक्स भी बताते चलेंगे कि कौन सा टॉपिक्स आपके लिए नेसेसरी है, कम से कम पढ़ना चाहिए। देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का, इफ y टू द पावर 1 by m प्लस y टू द पावर माइनस 1 by m इक्वल टू 2x, देन प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस 1 by n प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 y n प्लस 1 प्लस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y n इक्वल टू 0। आपको इतना प्रूफ करना है, क्या इतना आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, राइट। अब ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप कौन सा टॉपिक से है, तो इसमें सक्सेसिव आपको डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस में, जिसमें से सक्सेसिव नहीं है डायरेक्ट है, ये लेबनिज थ्योरम का न्यूमेरिकल है। तो यानी लेबनिज थ्योरम आपको पढ़ना है, साथ में उसका न्यूमेरिकल भी करना है, वो अल्टरनेट बेसिस पे पूछता है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम होमोजेनियस फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। क्या बोल रहा है कि आप ये प्रूव कीजिए कि यूलर्स थ्योरम होमोजेनियस फंक्शन के लिए 2 वेरिएबल के लिए क्या होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो ये कौन सी टॉपिक से, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन से है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में आपका यूलर्स थ्योरम पढ़ना होता है, जो 100% आपका एग्जाम में आता है, और इसका न्यूमेरिकल भी आता है, तो वो आपको करना होगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा कॉमा बाई इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको निकालना है, ये कर्वेचर टॉपिक से है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर n, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 प्लस 2x वाई एन प्लस 1 माइनस एन प्लस 1 वाई एन इक्वल टू 0। आपको इतना प्रूफ करना है, ये भी आपका लेबनिज थ्योरम का न्यूमेरिकल है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ u इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बाई एक्स माइनस वाई, देन सो दैट आपको इतना बराबर x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू साइन 2u आपको प्रूफ करना है। ये आपका यूलर्स थ्योरम का न्यूमेरिकल है, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन में पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 x वाई एन प्लस 1 और प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल टू 0 आपको प्रूफ करना है। तो ये भी आपका लेबनिज थ्योरम का न्यूमेरिकल है। देख रहे हैं कि लेबनिज थ्योरम आपको इसका मतलब बड़े पैमाने पे पूछा जाता है, नेसेसरी है, तो इसमें ज़्यादा आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन लेबनिज का दिख रहा है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट्स ऑफ द कर्व। आपका कर्व दे रखा है r टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n cos थीटा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको फाइंड आउट करना है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेट एंड प्रूव लेबनिज थ्योरम। देखिए अब यहाँ पे डायरेक्ट आपसे थ्योरम भी पूछता है, इसका न्यूमेरिकल भी पूछता है, जिसमें जो भी आपका न्यूमेरिकल आपको हम प्रोवाइड किया लेबनिज थ्योरम का, जो आपका ये वाले आपका न्यूमेरिकल है लेबनिज का, दूसरा आपका ये वाले न्यूमेरिकल है लेबनिज का, तीसरा आपको ये वाले न्यूमेरिकल लेबनिज का। इसके अलावा 3-4 क्वेश्चन और है जो इसके जगह पे पूछा जा सकता है, तो वो भी आपका जब वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पे उसका वीडियो का लिंक रहेगा, वो लेक्चर आप जरूर देखिएगा और उसको भी आप कर लीजिएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड दिस एजम्पटोर्स ऑफ द कर्व। ये एजम्पटोर्स का न्यूमेरिकल है।
तो आपका इसका मतलब ये है कि हर साल एसिम्पटोट्स का न्यूमेरिकल आपको पूछता है, तो ये भी आपको करना है एनी हाउ, कंसेप्ट बिल्डअप करना है इसके ऊपर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व एक्स क्यू माइनस 2y³ प्लस 2x² इंटू वाई माइनस xy² प्लस xy माइनस y² प्लस 1 इक्वल टू 0 आपका दे रखा है। अब देखिए बात करते हैं कि एसिम्पटोट्स का क्वेश्चन आप रट नहीं सकते हैं, इसमें आपको कंसेप्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है कि फंक्शन में कुछ चेंजेस हो जाए। लेकिन जो लेबनिज थ्योरम का जो सब न्यूमेरिकल है इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। इसको अगर नहीं समझ में आता है तो रट के भी जा सकते हैं, लेकिन एसिम्पटोट्स में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/d θ का होल स्क्वायर सिंबल है वह हेयर यूजुअल मीनिंग। अभी ये जो दिया है सिंबल, इसका यूजुअल मीनिंग क्या है और इसको प्रूफ भी करना है, इतना इक्वल टू इतना आपको प्रूफ करना है। ओके, चलिए ये भी कर्वेचर का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, लिमिट से है एल हॉस्पिटल रूल से, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x/x का होल पावर 1/x। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का है, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x का होल पावर 1/x माइनस 1/x आपका दे रखा है, तो ये आपको निकालना है। अब देखिए ये जो है ना, ये कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता है एल रूल का लिमिट का क्वेश्चन, लेकिन इसमें से जितने भी टॉपिक्स आपको हम बताए हैं सभी से नेसेसरी क्वेश्चन रहता ही रहता है। आपको देखिए ग्रुप ए से ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन की आप जवाब दोगे, इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो अच्छे से तो सभी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के जवाब देने योग्य इजीली आप रेडी हो जाओगे, अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे। क्या करना होगा, एसिम्पटोट्स का कंसेप्ट आपको याद रखना होगा, लेबनिज का थ्योरम आपको प्रूफ करना चाहिए, उसका न्यूमेरिकल आना चाहिए, और यूलर्स का थ्योरम आना चाहिए, उसका न्यूमेरिकल आना चाहिए। कुछ जो बेसिक सा क्वेश्चन है कर्वेचर का वो आपको सॉल्व करने आना चाहिए, और लिमिट भी कर लेना क्योंकि हो सकता है मैं भी पूछ ले आपसे एग्जाम में, राइट। डिफरेंशियल कैलकुलस से टोटल आपको 12 क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड किए जो सिलेक्टेड है एनी हाउ, इसी में से एग्जाम में आपका रहेगा, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। और इसका सोल्यूशन हम मेंबरशिप वाले सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे, तो अगर आप मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसका हम बहुत जल्द आपको पेपर 1 का पेपर 2 का भी बहुत जल्द आपको हम इसका सोल्यूशन पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। ओके, ये लेक्चर के बाद 1-2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा, नेसेसरी एकदम 100% मिल ही जाएगा। ओके, चलिए इसको नाम कीजिए, फिर देखते हैं। हम लोग ग्रुप बी का सिलेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं। तो ग्रुप बी में आपको इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है, राइट। एक नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द कर्व x⁴ 2/3 प्लस y⁴ 2/3 इक्वल टू a⁴ 2/3 आपका दे रखा है। इसका पेरीमीटर निकालना, ये कर्व जो दे रखा है ना, इसका पेरीमीटर बोल लेते परिधि, हिंदी में बोलते हैं परिधि। तो मतलब ये एक, अगर मान लो लेट अस सपोज कि ये आपका कर्व है, तो यहाँ से कोई आदमी चलना स्टार्ट किया होगा, यहाँ तक गया होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हुआ, यही आपका परिधि हो गया, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2 है, इंटीग्रेशन dx/cos x प्लस sin x, और क्वेश्चन नंबर 2 इसी में है x² - 1 और x⁴ - 1 इंटू dx है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है 0 से पाई dx/a प्लस b cos x, और क्वेश्चन नंबर 2 इसी में है 0 से पाई x इंटू cos x/1 प्लस sin x आपका इंटू dx दे रखा है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द होल एरिया ऑफ द कर्व a² इंटू y² इक्वल टू x² इंटू a² माइनस x² आपका दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का है, इवेलुएट 0 से π/2 log sin x इंटू dx, ये रिडक्शन फार्मूला से है, तो रिडक्शन फार्मूला आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इवेलुएट 0 से π/2 sin⁴ nx इंटू dx, ये भी रिडक्शन फार्मूला का है क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द इंटायर लेंथ ऑफ द कर्व आपका इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 है, फाइंड द इंटायर लेंथ ऑफ द, आपका एक इक्वेशन दे रखा है, इसका आपका फाइंड द इंटायर लेंथ आपका इसका पूछ रहा है क्या लेंथ होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द रिडक्शन फार्मूला ऑफ 0 से π/2 cos⁴ nx इंटू dx है, दे रखा है, तो ये आपका क्या है, रिडक्शन फार्मूला निकाल रहा है, बोल रहा है निकालने को। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ
स्फीयर ऑफ अ रिडक्शन सॉरी रेडियस ए दे रखा है। क्या है इसका वॉल्यूम निकालना है किसी क्या निकालना है आपको, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, मतलब स्फीयर का आपको वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना है जिसका रेडियस ए दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल आर्क ऑफ द parabola y square equal to 4ax measured from the vertex to one extremity of the lattice rectum आपका दिया है, आपको फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है, आर्क का लेंथ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स, एलिप्स का एरिया यहाँ पे निकालना है, एलिप्स का क्या है इक्वेशन दे रखा है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन बाय रिवॉल्विंग, आपका एक इक्वेशन दे रखा है इतना, और इसका क्या वॉल्यूम निकालना है, ये सॉलिड है उसका वॉल्यूम आपको निकालना है अबाउट द इनिशियल लाइन के थ्रू कंसीडर करके, राइट। तो ये रहा टोटल हम लोग का जो आपका इंटीग्रल कैलकुलस है, जिससे आपको टोटल हम 12 क्वेश्चन सेलेक्टेड प्रोवाइड किए हैं, कितना सॉरी 13 सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको इंटीग्रल कैलकुलस का प्रोवाइड किए हैं। अब इसमें बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस तो आपको हम पढ़ा चुके हैं, क्या पढ़ा चुके हैं, ये देखिए ये जो भी आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में रिडक्शन फार्मूला या इंटीग्रेशन है, ये सभी क्वेश्चन आपको हम करा रखे हैं। तो इसमें से क्या नहीं कराए हैं, तो इसमें से हम आपको कर्व ट्रेसिंग नहीं कराए हैं, क्या कर्व ट्रेसिंग नहीं कराए हैं। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन डायरेक्ट मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं, ये इसमें आपका ये नाम से नहीं आएगा कि मगध यूनिवर्सिटी का कर्व ट्रेसिंग का क्वेश्चन आ रहा है, सीधा आएगा कर्व ट्रेसिंग, कर्व ट्रेसिंग चैप्टर का नाम रहेगा, थंबनेल में देखोगे तो या टाइटल में देखोगे तो आपका क्वेश्चन उसमें रहेगा ऐड। यही सब क्वेश्चन कर्व ट्रेसिंग हम अभी बहुत जल्द लेने वाले हैं, तो इसका पीडीएफ सॉल्यूशन तो आपको हम दे देंगे, पीडीएफ सॉल्यूशन इस सभी का आपको हम दे देंगे, लेकिन इसका वीडियो सॉल्यूशन आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। जैसे आपका एरिया ऑफ द एलिप्स पूछ रहा है, तो इसका हम आपको एकदम वीडियो लेक्चर्स डिटेल वे में देंगे, ताकि कर्व ट्रेसिंग का आपको मास्टर बना देंगे, क्या कर्व ट्रेसिंग का आपको मास्टर बनाएंगे, ताकि कर्व ट्रेसिंग में कुछ भी चेंजेस होता है तो इजीली आप निकाल सकते हो, क्या इजीली आप कर्व ट्रेसिंग का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, उस योग आपको हम बना देंगे। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए ग्रुप सी का आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन हम प्रोवाइड करते हैं 2D ज्योमेट्री का। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का है, फाइंड द इक्वेशन टू द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट। ये देखिए h, k है ना, इसके जगह पे x, y भी हो सकता है, क्योंकि जब हम पढ़ाए थे आपको तो x, y के लेकर ही पढ़ाए थे, तो ये दो रिप्लेसमेंट हो सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। टू दी हाइपरबोला के लिए है, अब इसका इक्वेशन ऑफ द क्या निकालना है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इक्वेशन टू द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट, इसके जगह पे x, y हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स। अब इलिप्स के लिए आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन L, M, N। इक्वेशन आपका एक दे रखा है इतना और इतना, इससे आपको डायरेक्शन कोसाइन एंगल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का है, फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ द कोनिक इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपका कोनिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको फाइंड आउट करना है, ये बोल रहा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द पोलर इक्वेशन ऑफ द कोनिकल। आपका ये आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्कल का है, आपका इक्वेशन फाइंड आउट करना है, पोलर इक्वेशन एक आपका दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिड्यूस द इक्वेशन 9x² माइनस 24x x/, प्लस 16y² - 18x माइनस 10y प्लस 19 इक्वल टू 0 टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोनिक एंड हैंस दैट फाइंड द लेटेस्ट रेक्टम। मतलब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आप फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपको लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट यहाँ पे करना है। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 तक देखते हैं, फिर आगे इसमें देखते हैं। इसको नोट कीजिए, ज्योमेट्री का कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं सिलेक्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट x1, y1 टू द इलिप्स। देखिए सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या है चेंजेस है, केवल x1 और y1 है, वहां पे क्या था h,
के था, यही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर तो दोनों का सॉल्यूशन सेम तरीके से होगा, खाली x1 है y1 जहां पे आएगा वहां पे h और k आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन, एक लाइन दे रखा है मे बी नॉर्मल टू द इलिप्स, बोल रहा है मे बी नॉर्मल टू द इलिप्स है और इसका कंडीशन आप बताइए। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है, फाइंड द कंडीशन अंडर द लाइन, लाइन आपका दे रखा है क्या बोला, टचेज द इलिप्स। अब ये लाइन है जो इलिप्स को टच कर रहा है और यहाँ पे एक जो लाइन था ये नॉर्मल हो रहा था, और बस यही फर्क है, मतलब मीन्स दैट यहाँ पे टेंजेंट का केस बन रहा है, यहाँ पे नॉर्मल के केस बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको प्रूफ करने आना चाहिए, भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो टोटल आपको 2D ज्योमेट्री से 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, जिसको आपको अच्छे से एनी हाउ बढ़िया से करना है ताकि आप एग्जाम में इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आओ। और इसका सॉल्यूशन आपको फिर से अगेन रिमाइंड कर देते हैं, मेंबरशिप जो लेगा उसी को प्रोवाइड किया जाएगा, अदरवाइज किसी को प्रोवाइड नहीं होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ग्रुप डी देखते हैं जिसमें 3D ज्योमेट्री पढ़ना है। और 3D ज्योमेट्री में आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन का इक्वेशन निकालना है जिसमें दो स्ट्रेट लाइन है जो आपस में पैरेलल है। अब इसको बताइए कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 है शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है किसका, दो लाइन के बीच का, दो स्ट्रेट लाइन है जिसके बीच का यहाँ पे आपका शॉर्टेज डिस्टेंस, यहाँ पे एक डेरिवेशन है, इसको आपको फाइंड आउट करना है किस प्रकार से शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। और इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी आपको करना है कि क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है फाइंड दी नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, मतलब प्लेन का नॉर्मल फॉर्म क्या होगा वो आपको फाइंड करना है, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग देख लिए 3D ज्योमेट्री में, और आगे देखते हैं, रन कीजिए। चलिए 3D का हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन देख लेते हैं जो हम लोग का बच गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का 3D में फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, आपका एक लाइन, दो लाइन दे रखा है, इसके बीच का लेंथ और इक्वेशन निकाला शॉर्टेज डिस्टेंस का। और क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का है फाइंड द कंडीशन दैट लाइन, दो लाइन है, इसका कंडीशन क्या फाइंड, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन, दो लाइन है, दो लाइन दे रखा है आपको, और यहाँ पे फाइंड क्या करना है कि मे बी कोप्लेनर, ये हमको छूट गया था, कोप्लेनर है या नहीं, ये कंडीशन आपको फाइंड आउट करना है। और इसका न्यूमेरिकल भी पूछता है, ये डेरिवेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग का फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज वर्टेक्स एट अ ओरिजिन, मतलब इसका क्या बोल रहा है, कोन का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका ऊपर का सिरा ओरिजिन पे है, मतलब उल्टा इस प्रकार से हमारा एक शंकु बना है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट्स, इतना पॉइंट्स है और ओरिजिन से पास करना है, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म, आपको यहाँ पे निकालना है, प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट, दो पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस पे परपेंडिकुलर है, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज वर्टेक्स, आपको ये दे रखा है और बेस आपको ये दे रखा है, z = 0 दे रखा है, ये आपका इक्वेशन ऑफ द कोन निकालना, यानी इक्वेशन ऑफ द शंकु जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में हम लोग यहाँ पे कोन बोलते हैं। तो फाइनली हम लोग 3D ज्योमेट्री का टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चन 10 प्रोवाइड किए हैं। तो फाइनली यहाँ पे आपका पेपर 2 कंप्लीट होता है, पेपर 2 सिलेक्टेड क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसका भी सॉल्यूशन पेपर 2 का बहुत जल्द आपको मेंबरशिप वाली सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर आप नहीं ज्वाइन किए तो 159 का स्मार्ट कॉम्बो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि सभी का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन आपको इजीली बोर्ड PDF की फॉर्म में और वीडियो की फॉर्म में आपको इजीली प्रोवाइड मिल सके। तो चलिए फिर हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।